तो स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। तो आप जुड़ चुके हैं देव स्टडी पॉइंट चैनल से। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो पहले आप इसको चैनल को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, और सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए, ये सीरीज चल रही है पक्का फंसेगा। उस सीरीज में हम कर रहे हैं 22 क्वेश्चन, और 22 क्वेश्चन में कहता है सो दैट 12 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इस तरह के आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, इन दो क्वेश्चनों में से कोई भी एक क्वेश्चन फंसने की संभावना प्रबल है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को कर लें। इस बेस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो अगर सो दैट 12 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और 5, तो समझने की बात यह है कि वो कह रहा है कि 12 की पावर n है और n कोई नेचुरल नंबर है। तो क्या अगर मैं n की जगह नेचुरल नंबर रखूंगा उसके बाद इसका जो एंड डिजिट आएगा वो 0 और 5 में से आएगा नहीं, ये सिद्ध करना आपको। तो देखिए, अगर मैंने n को नेचुरल नंबर कहा है तो n मेरे पास 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है। और जब हम 12 की पावर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो आंसर 12 आता है। और जब हम n इक्वल टू अगर मान लो 2 रखते हैं तो 12 की पावर 2 आता है। तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे 144 होगा। और जब n इक्वल टू 3 रहते हैं तो 12 की पावर 3 आता है। तो यानी कि इसमें और 12 का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 जा 6। तो अब एंड डिजिट 0 आएगी, 6 आएगी, 0 फिर भी नहीं आ रही है मल्टीप्लाई करने पर। तो आपने क्या देखा, जब हमने n की वैल्यू 1 ली पावर तो एंड डिजिट 2, जब हमने n की पावर 2 ली, n की वैल्यू 2 ली तो 12 की पावर 2 हो गई, तो एंड डिजिट 4 आया। और जब हमने n की वैल्यू 3 ली यानी कि 12 की पावर 3 किया तो एंड डिजिट 6 हो गया। अब आपको ये शो करना है। अब ये शो तो नहीं हुआ है क्योंकि आपने कहा है कि ये डिजिट अगर लेते हैं तो ये आता है, तो ये आपको बोर्ड में नहीं दिखाना है। बोर्ड में दिखाना क्या है, दूसरी बात समझो। अगर मान लो आपके पास कोई भी नंबर है, उसकी एंड डिजिट 0 और 5 होने का मतलब है कि ये नंबर जो है, नंबर है आपका 0 होने का मतलब 2 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल, और 5 होने का मतलब क्या है, अगर किसी की नंबर का एंड डिजिट जैसे मान लो 745 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और मान लो 740 है तब भी ये 5 से डिविजिबल होगा और 2 से तो होगा ही होगा ही। जब किसी नंबर की एंड डिजिट 0 होने का मतलब है वो 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और 5 होने का मतलब है कि वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये हमारी मैंने इस क्वेश्चन की कंडीशन बताई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार मेरे को बता दे भाई। बहुत सिंपल सी बात थी, सिंपल बात थी बहुत ज्यादा। अब इसको शो करने के लिए आप लिखेंगे कैसे, तो देखो, एक्सप्रेसिंग 12 एज प्राइम फैक्टर, आप 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 12 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इट मींस 12 इक्वल हो गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अगर इसकी एंड डिजिट 0 और 5 होगा तो मैंने कहा था कि ये नंबर 2 और 5 बोथ से डिविजिबल, मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। 0 कब आएगी, जब 2 से 5 से डिविजिबल हो, और 5 कब आएगा, जब केवल 5 से डिविजिबल हो। जब कोई नंबर 5 से डिविजिबल होता है तो उसमें 2 और 5 प्राइम फैक्टर में आना चाहिए। कोई नंबर अगर जिसकी लास्ट डिजिट 0 है उसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 आना चाहिए, तब वो डिजिट इसका 0 होगा। और 5 डिजिट होने के लिए उसमें एक प्राइम फैक्टर 5 का जरूर होना चाहिए। देखिए, मान लो मेरे पास 2 इंटू 3 ये दो प्राइम नंबर और इनका प्रोडक्ट आपको क्या देगा, 6। आपके पास 2 3 5, 6 5 या कितना होगा, 30। आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3 या फिर 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 या 15 और 15 3 या 45। तो मैंने आपको ये दिखाया, अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आ रहा है तो उसका एंड डिजिट ना तो 0 होगा और ना 5 होगा, ये दोनों नहीं होंगे।
और अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ रहा है तो उसका एंड डिजिट 0 होगा। और यदि किसी प्राइम फैक्टराइजेशन में, किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक फैक्टर 5 आ रहा है, प्राइम फैक्टर उसका नंबर 5 आ रहा है, तो उसका एंड डिजिट 5 होगा। ये बात समझने की है। क्या समझने की है? कोई भी ले लो आप, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कोई भी ले लो प्राइम नंबर, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 होगा और 6 7 जा 42 इंटू 11 करेंगे तो 11 2 जा 22 और 11 4 जा 44 और 46। अब इसमें प्राइम फैक्टर किस किस के हैं? 2 है। प्राइम फैक्टर आपने जिस भी नंबर का किया, मान लो ये 462 का एक नंबर है 462, इसके प्राइम फैक्टर हैं ये। और इन प्राइम फैक्टर में 2 आया, 3 आया, 7 आया, 11 आया, बट ना तो इसमें 5 है। तो जब 5 नहीं है तो इसका एंड डिजिट कभी भी 5 नहीं आएगा। 5 एंड डिजिट आने के लिए एक प्राइम 5 होना चाहिए, और 0 एंड डिजिट आने के लिए 2 और 5 का एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 का। अगर 2 और 5 का दोनों का प्राइम फैक्टर आएगा तो एंड डिजिट 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। ये बात समझने की है। जब आपने ये बात समझ ली तो आपके ये क्वेश्चन अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो मेन फोकस आपको ये करना है, अगर किसी भी नंबर का एंड डिजिट 0 होगा तो उसमें एक 2 और एक 5 का प्राइम फैक्टर अवश्य आएगा, और अगर एंड डिजिट 5 होगा तो उसमें केवल एक 5 का आना चाहिए। अगर 2 का आ गया तो एंड डिजिट 5 पे नहीं होगा। समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। देखो आपने ले लिया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो देखो 5 2 जा 10, 10 ये हो गया, 3 7 जा 21, तो ये हो गया 210। इसमें 2 और 5 दोनों आ गए तो एंड डिजिट 0 हो गया। ठीक है, तो ये एंड डिजिट 0 कब होगा? जब 2 और 5 दोनों हैं। और एंड डिजिट 5 कब होगा? जब केवल 5 का एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। ये बात उम्मीद करता हूं बच्चों के समझ में आ गई होगी। और जब ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन कुछ नहीं बचा। अब यहां 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहे हैं प्राइम फैक्टर में, तो अब इसका मतलब है अब इसकी पावर भी क्या है? n है। आपके क्वेश्चन में तो 12 की पावर n है, तो आप भी क्या करेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, दोनों साइड पावर n कर देंगे। और जब पावर n करेंगे तो 12 की पावर n, 2 की पावर 2n, ये हो जाएगा। पावर पे पावर का होता है मल्टीप्लाई, यानी कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई, और 3 की पावर n अलग। ये अलग अलग पावर कर दी आप लोगों ने। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ चुकी होगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहां जो आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसमें 2 और 5 आ रहा है, तो ना तो इसका एंड डिजिट 5 होगा और ना इसका एंड डिजिट 0 होगा। अभी आपको समझाया था, एंड डिजिट 5 होने के लिए इसमें एक प्राइम फैक्टर 5 का होना अनिवार्य है और 2 का नहीं होना चाहिए। और 5 और 2 दोनों के एक साथ आ गए तो इसका एंड डिजिट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बात को लिखेंगे, सो ओनली हेयर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की पावर n is 2 and 3 only. If any number and digit, वही बात लिख देंगे 0, then its prime factor have 2 and 5 as prime factor. ये बात लिख देंगे आप। और दूसरी बात क्या लिख देंगे? दिस इंप्लाइज इफ एंड विद डिजिट 0, विद डिजिट 5 होनी चाहिए, 0 का तो मैंने बता दिया 5, देन द प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर, प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर 5 एज ए प्राइम फैक्टर, 5 एज अ प्राइम फैक्टर
ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। यहां कह दिया सो ओनली हेयर प्राइम फैक्टर है 12 की पावर 2 एंड 3, केवल 2 और 3 हैं। इफ एनी नंबर एंड डिजिट 0, किसी नंबर की एंड डिजिट 0 होगी तो देन इट्स प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, फैक्टर लिख लो, फैक्टर फैक्टर हैव 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर। ठीक है, इफ एंड विद डिजिट 5 देन द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर 5 एज ए प्राइम फैक्टर उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो आप कह देंगे लास्ट में 2 शब्द कह के अपनी लीला समाप्त कर देंगे। हेंस 12 की पावर कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 and 5। ये हो गया हेंस प्रूफ। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, वो कहता है टू प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं फॉर विच, जो कि 4 की पावर एंड विद डिजिट 0, कि वो 4 की पावर n को एंड कर दे 0 डिजिट पे आके। तो बात को बड़ी गहराई से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक इसकी तरह एक और क्वेश्चन है 6 की पावर n, यानी कि बोर्ड में पक्का फंसेगा इस तरह का एक क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए अभी भी 12 की पावर n किया और अब ये कर रहे हैं। तो हम जानते, देखो अभी वाला स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है, केवल आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। तो ध्यान रखना है, किसी भी पावर n है उसका एंड डिजिट 0 पूछता है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 बोथ होने चाहिए। अब पूछ लिया 4 की पावर n, तो देखिए वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद डिजिट 0, अगर किसी भी नंबर की एंड विद डिजिट 0 है तो वो डिविजिबल बाय 5 and 2 बोथ, ये भी लिख सकते हैं। अब जब डिविजिबल है तो 5 उसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए अनिवार्य रूप से, जबकि 4 की पावर n को जब करते हैं तो 4 का मतलब है 2 into 2 की पावर n। बात को समझना। अब ये 2 की पावर 2 हो गया और मल्टीप्लाई n से करेंगे, यहां क्या आएगा, n आएगा, n क्या आएगा, n। और जब 2 की पावर 2 में n का मल्टीप्लाई 2n हो जाएगा। तो अब बात को यहां समझना गहराई से, यहां 2 into 2 आ रहा है, 4 हो जाएगा, लेकिन क्या इसका प्राइम फैक्टर 5 आए? अगर मान लो ये 5 और आ जाए तो इंटू 5 करेंगे 20, कहां आ जाए, एंड डिजिट 0 पे पहुंच जाएगी। लेकिन क्या 4 के कभी प्राइम फैक्टराइजेशन में आ सकता है 2 इंटू 2 इंटू 5? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये बात हमको फंडामेंटल थ्योरम सिखाती है कि द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2। जब यहां केवल 2 ही है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो फंडामेंटल थ्योरम ये सिखाती है कि आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इज यूनिक अपार्ट, केवल यही होगा, इसका तरह से किसी और नंबर का नहीं हो सकता है, इसी का यही होगा। ठीक है, तो और किसी नंबर का ये नहीं आ सकता। तो अब इसमें ये मैंने फंडामेंटल थ्योरम का दे दिया रीजन, बाय द यूनिक ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n। 4 की पावर 5 में ये आ नहीं सकता है। ठीक है, अब 4 की पावर डज नॉट एंड विद डिजिट 0, तो इसलिए 4 की पावर n कभी भी 0 पे डिजिट नहीं होगी एंड। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं यहां समझा देता हूं, 4 की पावर n है, मान लो आपने n की जगह 1 रख दिया तो 4 की पावर 1 मिला तो 4 मिल जाएगा। अब आपने n की जगह क्या रख दिया, n की जगह आपने रख दिया 2, तो 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब आपने n की जगह कितना रख दिया, n की जगह आपने 3 रख दिया तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, और 16 4 जा कितना होगा, 64। अब मान लो आपने n की जगह क्या रख दिया, 4 रख दिया तो कितना होगा, अब 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 25 26, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 6 4 जा 24 25 256 सॉरी। तो अब देखो ध्यान समझना, जब आपने n बराबर 1 लिया तो एंड 4 पे हो रहा है इस आंसर, और जब 2 लिया तो एंड 6 पे हो रहा है, जब 3 लिया तो एंड 4 पे हो रहा है, और जब 4 लिया तो एंड 6 पे हो रहा है, 6 पे। तो क्या कभी एंड में 0 आया? नहीं आया। अगर
इवन नंबर पावर है, ऑड नंबर पावर है तो 4, देखो ऑड नंबर पावर है तो 4, और इवन नंबर पावर है तो 6, इवन नंबर पावर है तो 6, तो क्या कभी एंड डिजिट 0 होगा? नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया है? अब इसकी तरह आपको एक क्वेश्चन करना है जो कि क्या है, जो कि है 6 की पावर n। क्या करना है? 6 की पावर n। सेम होगा, मैं यहीं करके दिखा देता हूं। देखो आपको, मान लो मैंने यहां का क्या कर दिया, 6 की पावर n लिख दिया। 6 की पावर क्या लिख दिया? n। क्वेश्चन यही है, तो ऐसे ही लिखेंगे, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद डिजिट 0 इट डिविजिबल बाय 5 एंड सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द प्राइम 5 एंड 2 भी होना चाहिए, क्योंकि अगर केवल 5 आया तो 2 नहीं आया तो नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ 4 की पावर n था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब ऐसे यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 में 2 आ जाता है। अब यहां इसको क्या लिखेंगे, देखो भाई, इसको रब करो और यहां क्या लिख दो, 6, और 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 इंटू 3, और यहां जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, तो द ओनली प्राइम इट द फैक्टराइजेशन ऑफ, अब यहां क्या होगा, 6 की पावर n, क्या होगा, 6 की पावर n इज 2 एंड 3 ओनली, ओनली तो वहां लिखा है, ठीक है। तो इसको आगे बाय द फंडामेंटल थ्योरम कहेंगे, अर्थमेटिक ऑफ अर्थमेटिक 5 डज नॉट अकर्ड इन द प्राइम, इसमें 5 इसमें भी नहीं आया, तो फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n की जगह क्या कह देंगे आप लोग, यहां कह देंगे 6 की पावर n, क्या कह देंगे, 4 एनी नेचुरल नंबर n, और 4 की पावर n की जगह क्या कह देंगे आप लोग, यहां कह देंगे 6 की पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, लैंग्वेज सेम रही, और थ्योरम जब आप क्वेश्चन करेंगे तो थ्योरी सेम रहेगी, तो एक क्वेश्चन से कई सारे निशाने आप साध सकते हैं। उम्मीद कर सकता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन देखो, 24 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं आज हम तीसरे दिन में। तो कहता है एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एंड एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका एक, दूसरा क्वेश्चन हो गया 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, एक हो गया 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। इस तरह का कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको दे दे और वो कहेगा एक्सप्लेन वाई, ये क्यों कंपोजिट नंबर देगा, क्यों देगा कंपोजिट नंबर। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो पीछे जाके बैक वीडियो को पुश करना, रोकना और दोबारा से नोट कर लेना। तो समझने की बात है, आगे अच्छे तरीके से ध्यान से समझना। समझना क्या है, समझना यह है कि आपका कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। देखो आपके पास 2 इंटू 3, 2 कैसा नंबर है, प्राइम, 3 कैसा नंबर है, प्राइम, ये दो प्राइम नंबर हैं, इनका मैंने प्रोडक्ट किया, आंसर आया 6। अब प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन है जिसके पास ओनली 2 फैक्टर, जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो या केवल 2 नंबर से डिवाइड जाए। लेकिन अब हमारे पास जो 6 है, एक तो 6 में 1 से डिवाइड जा रहा है 6 टाइम, और एक 6 में 2 से डिवाइड जा रहा है 3 टाइम, और एक 6 में डिवाइड जा रहा है 3 से 2 टाइम, और एक 6 में डिवाइड जा रहा है 6 से 1 टाइम। तो हर कंडीशन में आंसर रिवीज का रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 6 में देखो कितने नंबर से डिवाइड गया, एक तो 1 से गया, दूसरा 2 से गया, 3 से गया और 6 से गया, तो 1 2 3 4 नंबर से गया। तो यानी कि ये कैसा नंबर मिल गया आपको, कंपोजिट नंबर मिल गया। कैसा नंबर मिल गया, तो आपको यहां से एक बात समझ में आ गई, द प्रोडक्ट ऑफ, ये समझ लेना बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट, हमेशा वो कंपोजिट नंबर देता है। ये बात आपके जहन में नोट हो जानी चाहिए।
अब मान लो मैंने एक तो नंबर ले लिया प्राइम 3 और एक कंपोजिट नंबर ले लिया मैंने 9। अब इनका मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जा 27, कितना हो गया 27। तो 27 भी कैसा नंबर है, कंपोजिट। तो आपको ये भी याद रखनी है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम एंड कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट। ये बातें आपको बेसिकली जनरल बातें आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो आप इनको आगे से याद रखना आरंभ कर दें, क्योंकि आरंभ ही प्रचंड होगा तो अंत महाप्रचंड होगा। जानते हैं ना सभी विद्यार्थी, आरंभ है प्रचंड तो अंत भी महाप्रचंड होगा। किसी भी चीज का आरंभ कर दो आप अच्छे से तो समापन बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है, एक मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपके पास 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 है, तो आपके पास ये यहां तक तो समझ में आ रहा है ये प्राइम है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, और प्राइमों का प्रोडक्ट मैंने अभी बताया कंपोजिट, ये नंबर देगा कंपोजिट। अब कंपोजिट में प्राइम जोड़ने पे जरूरी नहीं है कि वो कंपोजिट ही दे, तो इसलिए कह रहा है इसको एक्सप्लेन करो ये क्यों कंपोजिट है। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से। चलिए, उम्मीद तो करनी पड़ेगी ना, विद्यार्थी जो मेरे ठहरे। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 है, तो अब ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम प्लस प्राइम ऐड हो रहा है। अगर केवल प्रोडक्ट की बात होती तब तो कहते थे ये कंपोजिट है, लेकिन इसमें 7 जोड़ दिया, ऐड कर दिया, जो कि प्राइम है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां दो टर्म है, एक ये है और एक ये, इन दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन लेंगे, 3 इंटू 5, 7 की जगह 1 बच जाएगा, और इस वाले 7 की जगह भी ये जो प्लस 7 है इसकी जगह भी 1 बचेगा, 1। अब जब 1 बचेगा तो देखो 3 5 जब 15 1 जा 15 होगा, प्लस ये वाला 1 और आएगा, और जब ये वाला 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब बताओ 7 कैसा नंबर है, प्राइम, और 16 कैसा नंबर अभी आया था, कंपोजिट। और एक प्राइम और कंपोजिट का प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट होगा, तो द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट। आंसर हो गया इसका। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब मैं ये वाला पार्ट और बता देता हूं, बस इसके बाद इस वाले पार्ट को आप करके जल्दी आंसर कमेंट में भेजना, क्योंकि कमेंट तो मैं बाद में पढ़ लेता हूं आप सबकी रिकॉर्डेड वीडियो में भी। तो ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस कितना 5। अब 5 इसमें से कॉमन ले लो, जब 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस इस 5 की जगह भी 1, तो 6 7 जा 42, 42 तो ये हो गया, और 4 3 या 12, 12 2 जा 24। ठीक है, ध्यान से। अब 4 2 जा 6, सॉरी 4 2 जा 8, 4 और 2 6 होते हैं ना, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ऐड कर लो 8 0 और ये भी 10 हो गया, और ये आया 5 मल्टीप्लाई 1 0 0 8 प्लस के 1। अब 5 इंटू 1 0 0 9 हो गया। अब ये नंबर तो आपको पक्का है प्राइम है, इसकी नहीं कह सकते प्राइम है कंपोजिट, कुछ भी हो प्राइम भी तो होगा, कंपोजिट कुछ भी होगा। और हमने अभी बताया है किन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट, चाहे वो प्राइम प्राइम हो या प्राइम कंपोजिट, हमेशा कंपोजिट होता है। क्या होता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर लिख लो भाई, इससे इंटीजर से बात बने क्योंकि दोनों इंटीजर में आ रहे हैं। टू इंटीजर नंबर इज ऑलवेज यहां लिखा है पहले से, इज ऑलवेज क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट। देखिए, गिवन दैट 306 657 यानी कि 306 और 657 का HCF है, ये क्या है HCF 9 है, एलसीएम बताना है।
तो आपको गिवन क्या है, गिवन टू नंबर गिवन है। लेट कर लो, एक ए नंबर तो 306 है और बी नंबर 657 है। इन नंबरों का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 9। आपको फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, मैंने बता रखा है ना, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ, ये फॉर्मूला। ए की वैल्यू बताओ कितना है 306, बी की वैल्यू बताओ कितना 657 और एचसीएफ बताओ कितना है दोनों नंबरों का, 9 से डिवाइड दे दो। 9 7 63, 7 बार जाएगा और बचेगा कितना, 2 9 3 27, ये बच गया 306 मल्टीप्लाई 73। इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो कर लो 306 का मल्टीप्लाई 73 से, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21। आंसर क्या आएगा 8 3 3 2 2। कितना आंसर है 2 2 3 3 8। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अब सुने मेरी बात, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए अब 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3। अब देखो एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। मैं हर क्वेश्चन को अपनी सीरीज में इंक्लूड कर रहा हूं, तो कृपया करके ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझें और घर पे लगाएं भी, ठीक है। तो वो कहता है 2 नंबर हैं और वो रेशियो में दे रखे हैं, रेशियो में। तो लेट आप फर्स्ट नंबर को क्या मान लो, रेशियो में, तो a इज इक्वल टू 2k रेशियो में, और b इक्वल टू मान लो कोई नंबर वो 3k है। तो आपके पास ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर का एलसीएम, यानी कि वही वाली बात है, एलसीएम ऑफ ए और बी का आपको दे रखा है 180 और पूछा क्या है एचसीएफ। और एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी अपॉन एलसीएम, यही तो होता है। अब देखो यहाँ एचसीएफ लिखे, ए और बी लिखे तो दिक्कत होगी। तो अब इसको करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, बाद में इसका यूज करेंगे। अब ये यूज तब किया जाता है जब आपके पास 2 नंबर और एलसीएम दे रखे हो, लेकिन यहां 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, यहां नंबरों का रेशियो है। अगर नंबर होते तो हम लगाते फॉर्मूला, लेकिन ये अभी हमें नहीं लगाना है। करना क्या है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। एलसीएम का मतलब बताया था मैंने, जब कभी भी हम 2 नंबरों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, ए और बी का। पहले तो जो नंबर कॉमन होते हैं वो देखे जाते हैं। अब कॉमन नंबर के है दोनों में, क्या नंबर है के इनटू, क्योंकि के की पावर 1। एलसीएम में हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लिखते हैं और हाईएस्ट पावर 1 है। अब जो मिलता है वो भी, अब बचता है वो भी 2 मिल गया ना, यहां नहीं है तो 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। इसी तरह से 3 की पावर 1 है तो यहाँ 3 की पावर 0 लिखा जा सकता है। तो बड़ी पावर क्या होगी 3 की पावर 1 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। एलसीएम 2 नंबरों को क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है 180 इज इक्वल 3 2 जा 6k। ठीक है जी, आगे होगी बात समझ में। जब ऐसे है तो अब आगे बात समझनी ये है कि आप इसका दे दो डिवाइड, 6 का 18 में 30 टाइम जाएगा, तो आपके पास फाइनली के की वैल्यू जो निकल के आई वो 30 आ गई। क्या आगे निकल के 30। तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर होगा वो 2 मल्टीप्लाई के की जगह रख देंगे 30। तो ये तो फर्स्ट नंबर तो आ गया आपके पास 60 निकल के। सेकंड नंबर की बात करेंगे, सेकंड नंबर की, तो 3 मल्टीप्लाई के, और के की वैल्यू कितनी निकाली आपने 30, तो ये आ गया 90। आपके पास अब दोनों नंबर हैं और आपके पास एलसीएम भी है 180, और तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बात को समझना दोबारा से, ये 2 नंबरों का दे रखा है रेशियो। अब जब रेशियो दे रखा है तो इन नंबरों का हम निकालेंगे पहले एलसीएम, और एलसीएम निकालने की कंडीशन है कि के दोनों जगह मिल गया, 2 नहीं मिला 3 नहीं मिला, तो एलसीएम इन दोनों नंबरों का 180 है, वो यूज कर लेंगे। के की वैल्यू निकल के आएगी, यहां रख देंगे तो एक नंबर ए मिल जाएगा, दूसरा नंबर बी मिल जाएगा। तब जाके कहीं आप फॉर्मूला लगाएंगे एचसीएफ इज इक्वल टू, पहला नंबर ए कितना है 60 है,
दूसरा नंबर बी कितना है, बी 90 है, अपॉन एलसीएम कितना है, एलसीएम 180, 0 से 0, 3 से कितने टाइम, 3 टाइम, 36 18 होते हैं ना। अब इसको 3 से कितने टाइम काट देंगे बताओ, 30 टाइम काट देंगे, तो आपके पास जो एचसीएफ फाइनल निकल के आएगा, हेंस HCF इज, आपके पास आ गया कितना निकल के, 30। ठीक है जी, जब किन्हीं दो नंबरों का HCF 30 है और LCM 180 है, तब इन दोनों नंबरों का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलेगा आपको अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए बंधुओं, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे।